नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने प्रथम स्कंद के अध्याय 6 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद अध्याय 7। अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने के बाद उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एक और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थ को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल और केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग केवल इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत पुराण का निर्माण करके अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री शुकदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींची लेते हैं। फिर श्री शुकदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। शौनक जी, अब मैं राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग जाने की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बीच युद्ध चल रहा था और उनके कई वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीम से इनकी गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट कर दिए। ये घटना दुर्योधन को भी बड़ी अप्रिय सी लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलछला गए। वह रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब मैं गुरुपुत्र का सिर अपने गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था वहाँ तक भागा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया, ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस सब दिशाओं में एक प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा, अब तो मेरे प्राणों पर आ बनी है।
तब उन्होंने श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप परमात्मा हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप भक्तों को अभय देने वाले हो। जो जीव इस संसार की आग में जल रहे हैं, उन जीवों को आप उस आग से बचाने वाले एकमात्र आप ही हो। आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। आपका ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए हुआ है। श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी तरफ आ रहा है। ये कहाँ से है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रार्थ विद्या को भलीभांति जानते ही हो। इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को तुम बुझा सकते हो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े ही प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए और सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जानने वाली उन दोनों की बड़ी हुई लपटें ने प्रजा को जलाने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की अग्नि है ये। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होता देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर उसे ले जाना चाहा, तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस अश्वत्थामा को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए पागल बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार उन्होंने उसको प्रेरणा दी। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या तो की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा न हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन ना हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया।
उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जितने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और ना ही अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध करना ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और दुष्ट को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बात कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को जो सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो भी प्रिय हो तुम वह करो। अर्जुन। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही हो गया था, जब मणि और ब्रह्म तेज भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार हमारा अध्याय 7 यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा हुई और कुंती किस द्वारा भगवान की स्तुति किस प्रकार करी गई।